हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ प्लेन सर्कुलर कॉइल, जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर अ प्लेन सर्कुलर कॉइल के नाम से भी जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हमने किसी लॉन्ग सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड किया था। आज हम एक प्लेन सर्कुलर कॉइल के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे और वहां से देखेंगे कि आखिरकार प्लेन सर्कुलर कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम एक प्लेन सर्कुलर कॉइल कंसिडर करेंगे। ये है हमारे पास एक प्लेन सर्कुलर कॉइल जिसका रेडियस जो है वो r है। इस कॉइल में हमारे पास टोटल कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हैं यहाँ पर। और स्टूडेंट्स, हम इस प्लेन सर्कुलर कॉइल में जिसमें N नंबर ऑफ टर्न्स है, जिसका रेडियस r है, इसमें से I करंट जो है वो फ्लो करवाएंगे। तो I करंट की डायरेक्शन जो है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पर करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, जब भी किसी सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ हमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देता है। तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होगा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का, वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्या करना है, इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। आपको डायग्राम सिर्फ इतना ही बनाना है इसमें। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। कंसिडर अ प्लेनर सर्कुलर कॉइल विद रेडियस r एंड n टर्न्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक सर्कुलर कॉइल कंसिडर करेंगे जिसका रेडियस r होगा और इसमें टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। The magnetic field B at the center of the coil due to current I flowing through it is given by Biot-Savart's law। किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये हम बायट-सावर्ट्स लॉ की हेल्प से बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम ऑलरेडी इस लेक्चर में फाइंड आउट कर चुके हैं। वहां पर हमने देखा था कि इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है बाय यूजिंग बायट-सावर्ट्स लॉ, वो कुछ इस प्रकार से होता है। B = μ0 Ni/2r, जहां पर μ0 जो है वो मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इस पूरी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक्ड होगा वो हम फाइंड करेंगे। उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, एक सिंगल टर्न के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा वो फाइंड करेंगे। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द कॉइल इज गिवन बाय, एक टर्न ऑफ द कॉइल के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ B वेक्टर एंड एरिया वेक्टर A वेक्टर। यहाँ पर जो d फाई है वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न को डिनोट कर रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, B वेक्टर और A वेक्टर को जब हम खोलेंगे तो ये आएगा हमारे पास BA cos थीटा। थीटा क्या होगा, थीटा होगा एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड A वेक्टर। अब यहाँ पर थीटा क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बाय द यूज ऑफ राइट हैंड थंब रूल। आपको क्या करना है, आपको राइट हैंड लेना है और अपनी उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करना है। तो आपका अंगूठा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। तो यहाँ पर करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपको अपनी उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करना है इस तरह से। तो आपका अंगूठा जो है वो अंदर की तरफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ डायरेक्टेड होगा एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड होगा। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड है। और जो हमारा एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा ही क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है। तो इस लूप का जो एरिया वेक्टर होगा वो भी नॉर्मल टू द
सरफेस ही होगा और वो उसकी डायरेक्शन जो है वो भी अंदर की तरफ होगी। मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है और एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ है। मींस आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और एरिया वेक्टर भी आपका अंदर की तरफ डायरेक्टेड होगा, नॉर्मल टू द लूप होगा। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा यहाँ पर वो 0 होगा। तो थीटा की जगह आप यहाँ पर 0 रखेंगे, cos 0 1 होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डी फाई इज इक्वल टू बी ए। अब हमारे पास एरिया कितना होगा, एक सिंगल टर्न जो है उसका एरिया कितना होगा, क्योंकि सभी टर्न जो है वो सर्कुलर हैं और एक सर्कल का एरिया जो होता है वो तो हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया बी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ए जो है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। ये सेकंड इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर हम बी की वैल्यू पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। यूजिंग 1 and 2 वी गेट डी फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाय 2r। ये बी की वैल्यू पुट कर दी इनटू पाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सो डी फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई पाई आर बाय 2 आ जाएगा। ये होगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। तो इतना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा हर एक टर्न ऑफ द कॉइल के साथ। तो पूरी कॉइल के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा, अगर हम इसको इस फ्लक्स को जो कि एक टर्न के साथ लिंक्ड है उसको नंबर ऑफ टर्न्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पूरी कॉइल जिसमें n टर्न्स हैं उसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो आप यहां पर लिखेंगे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल ऑफ n टर्न्स इज गिवन बाय टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स को हम phi t से डिनोट करेंगे। दैट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द कॉइल। एक टर्न के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है उसको अगर हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा। सो phi t इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है और हर एक टर्न के साथ d फाई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन होगी। और सेल्फ इंडक्शन के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो Li के बराबर होता है, जहां पर L जो है वो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल या सिंपली सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डी फाई की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने थर्ड इक्वेशन में फाइंड की है और यहाँ पर हम phi t की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने फिफ्थ इक्वेशन में लिखी है। तो आप लिखेंगे यूजिंग 3 and 5 in 4 वी गेट phi t की जगह हमने रख दिया Li इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर n है और साथ में डी फाई की वैल्यू हमें पुट करनी है। डी फाई की वैल्यू है म्यू नॉट एन आई पाई आर बाय 2। तो यहाँ से i जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सो L विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाय 2। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन किसका, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ प्लेन सर्कुलर कॉइल का, जिसे हम सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ प्लेन सर्कुलर कॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होगी प्लेन सर्कुलर कॉइल की वो नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सेल्फ इंडक्टेंस जो है प्लेन सर्कुलर कॉइल की वो रेडियस ऑफ द कॉइल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्टूडेंट्स इसी फॉर्मूला पर आपको एग्जाम में किस प्रकार से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है उसका हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं आज के टॉपिक पर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है, अ कॉइल ऑफ वायर ऑफ सर्टेन रेडियस हैज 600 टर्न्स एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 100 मिली हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सेकंड सिमिलर कॉइल ऑफ 500 टर्न्स विल बी क्वेश्चन मार्क। तो आपको एक कॉइल ऑफ वायर दे रखी है जिसका रेडियस इतना है और सेल्फ इंडक्टेंस इतना है 108 मिली हेनरी। दूसरी एक कॉइल है जिसकी डायमेंशन जो है वो पहली कॉइल के सेम है, रेडियस दोनों का सेम है, इसमें 500 टर्न्स हैं। तो उसकी सेल्फ इंडक्टेंस कितनी होगी, ऑप्शन आपको पास 74 मिली हेनरी, 75 मिली हेनरी, 76 मिली हेनरी, 77 मिली हेनरी। तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, पहली कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, 600 सेल्फ इंडक्टेंस है L1 108 मिली हेनरी, इसको हेनरी में कन्वर्ट कर देते हैं 108 × 10⁻³ हेनरी। सेकंड कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है 500, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस L2 हमें फाइंड करनी है। अभी हमने देखा कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्लेन सर्कुलर कॉइल होता है L = म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r बाय 2। तो L1 क्या हो जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट n1 स्क्वायर पाई r बाय 2 हो जाएगा और जो सेकंड कॉइल का इंडक्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n2 स्क्वायर बाय 2 पाई r। यहाँ पर हमने रेडियस जो है दोनों कॉइल्स का r ही लिया है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है कि दूसरी कॉइल जो है वो पहली कॉइल के सिमिलर है। म्यू नॉट पाई बाय 2 तो कांस्टेंट ही है। तो अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें L1 बाय L2 करें तो क्या आएगा, म्यू नॉट n1 स्क्वायर पाई r बाय 2 म्यू नॉट n2 स्क्वायर पाई r बाय 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, N1 स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर रह जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं जो हमें गिवन है। L1 की वैल्यू है 108 इंटू 10 की पावर -3, नीचे L2 इज इक्वल टू N1 है हमारे पास 600 ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे N2 है 500 ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके L2 की वैल्यू आ जाएगी 108 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 500 का स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये नीचे आ जाएगा 600 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करके आपको मिलेगा 75 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी, जो कि होगा हमारे पास 75 मिली हेनरी। तो दूसरी कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो इतना होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर।